मेडिटेशन करने के कुछ आसान तरीकों के बारे में आज थोड़ा जिक्र करेंगे। आज 10 आसान टेक्निक्स जो कोई भी कर सकता है और बड़े आराम से की जा सकती हैं, इनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हमने सुना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेडिटेशन का मतलब होता है विचार शून्य हो जाए। कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन का मतलब होता है कि कोई भी काम ना करें, बस कुछ भी ना करें, वो मेडिटेशन है। कुछ लोगों का कहना है बस खो जाएं अपने आप में या भगवान में या किसी चीज़ में तल्लीन हो जाएं, वो मेडिटेशन है। और कुछ लोग इसको अलग ढंग से, कोई डिटैचमेंट कहता है, कोई खोना कहता है, कोई कहता है जागरूकता बढ़ना है, अवेयरनेस होना ही मेडिटेशन है। यानी मेडिटेशन को समझने के लिए लोगों ने अलग अलग ढंग से व्याख्या की है, लेकिन अगर आप देखेंगे, उस व्याख्या की गहराई में समझेंगे तो मेडिटेशन का मतलब एक ही है। मेडिटेशन का मतलब जागरूकता पैदा होना ही है। यानी जो हम हैं, जिस रूप में है, जो हो रहा है, उसके बारे में अगर अवेयरनेस रहती है तो वो मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन करने के तो हजारों तरीके हैं, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों तरीके हैं। और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जो मेरा तरीका है वो सबसे बढ़िया तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तरीका सबसे आसान तरीका है। कई बहुत कठिन ढंग से, कई बहुत आसान ढंग से, कोई सीधे प्रोक्स ढंग से, कोई अप्रोक्स ढंग से मेडिटेशन कराते हैं। लेकिन समझने की बात यह है, मेडिटेशन कोई प्रक्रिया नहीं है। मेडिटेशन उस प्रक्रिया के बाद जो हमारी मानसिक स्थिति बनती है वो मेडिटेशन है। यानी मेडिटेशन तो एक माइंड की स्टेट हुई, ये कोई प्रोसेस नहीं हुआ, ये समझना है। तो उस स्टेट को हासिल करने के लिए, उस स्टेट को पाने के लिए हमें कोई ना कोई तो रास्ता अपनाना है। बहुत सारे रास्ते जैसे लोग अपनाते हैं, उनमें से चुनिंदा कुछ 10 तरीके आज आपके सामने रखेंगे, जिनके ऊपर कोई भी थोड़ा सा ध्यान देकर भी कर सकता है। आइए एक एक करके उनका थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें। मंत्रा मेडिटेशन। मंत्र, ये मंत्र की विधि बहुत पुरानी विधि है। आप देखेंगे कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके अंदर बहुत सारे मंत्र भरे पड़े हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। और वो कहते हैं कि मंत्र में बहुत शक्ति होती है, मंत्र में कुछ मीनिंग छुपा होता है, कुछ उसका उच्चारण होता है, और कुछ वो जब उच्चारण किया जाता है तो उसकी वजह से मानसिक स्थिति बनती है। आमतौर पे मंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मंत्र वो जो लंबा एक श्लोक की तरह होता है, और एक मंत्र जो सिर्फ एक शब्द का बनता है। ये दोनों ही प्रयोग में किए जाते हैं मेडिटेशन के लिए। जो एक शब्द में जो मंत्र बनता है उसका प्रयोग कुछ ज़्यादा किया जाता है। वो भी करने के 2 तरीके हैं। कुछ लोग तो उसको बार बार जल्दी जल्दी दोहराते हैं। बार बार जल्दी जल्दी दोहराने से यह रहता है कि मन, हमारा जो चेतन मन है, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता है और हमारी अवस्था बदलने लगती है, अवचेतन से जुड़ने लगते हैं। और जो दूसरा इसी का जो पॉपुलर तरीका है मंत्र का, कि मंत्र को सांस के साथ जोड़ लेते हैं। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो उस वक्त कुछ नहीं बोलना है, और जब सांस छोड़ें तो सांस छोड़ने की लंबाई तक मंत्र को, उस उच्चारण को करना है। वो मन ही मन भी कर सकते हैं, वो बोलकर भी कर सकते हैं। होगा यही, वो जो बार बार करने से हमारी चेतना उसकी तरफ ध्यान नहीं देगी, बल्कि उससे जो हमने भावार्थ समझा है उस भावार्थ को हम ग्रहण करना शुरू कर देंगे, और हमारी अवचेतन मन की स्थिति जुड़ जाएगी, जो कि एक मेडिटेशन के लिए चाहिए। ये मंत्र का तरीका है। दूसरा तरीका जो बहुत ही पॉपुलर रहा है वो त्राटक मेडिटेशन है। त्राटक का मतलब है कि ध्यान देना, देखने के लिए ध्यान देना। ये संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है देखना। तो अधिकतर त्राटक की जो क्रियाएं हैं
उसका स्वरूप है खुली आँख से किसी चीज़ पर ध्यान देना। लेकिन त्राटक भी दो प्रकार से, दो भागों में मुख्य रूप से बांटे जा सकते हैं। एक तो खुली आँख से देखने वाला त्राटक, दूसरा बंद आँख से अपने अंतर ध्यान में ध्यान लगाने वाला त्राटक। ये दो प्रकार से किया जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित है खुली आँख से एकटक निगाह लगाना, पलकें भी जिसमें कम से कम लगे या बिल्कुल ना लगे और भी अच्छा हो, और वो जितने देर तक आराम से कर सकता है हमको वो करना चाहिए। तो जो त्राटक की विधि भी है, चाहे अंतर ध्यान है या बाह्य ध्यान है, ये भी एक तरीका है जो कि एक मेडिटेटिव स्टेट को हमारे मन में स्थापित करने में मदद करता है। ये भी बहुत पॉपुलर और बहुत कारगर तरीका है जो आज भी उतना ही प्रभावशाली ढंग से किया जा रहा है जितना हजारों साल पहले से किया जाता रहा है। डिटैचमेंट टेक्निक। डिटैचमेंट का मतलब हुआ कि अलग हो जाना। अलग किससे? अपने मन से अलग होना है या अपने तन से अलग होना है? ये एक सोचने का विषय है। असल में विचार तो हमारे मन में होते हैं, यानी मन से ही हम अपने आप को ऐसा महसूस करें कि हम जो ये शरीर है जो हमारे मन के साथ जुड़ा है, अगर हम इससे दूरी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, दूरी इसकी सिर्फ कल्पना शक्ति में ही बढ़ सकती है। तो जब हम कल्पना करते हैं कि हमारी चेतना हमारे तन से, यानी हमारा सूक्ष्म स्वरूप हमारे स्थूल स्वरूप से भिन्न होता जा रहा है, इस प्रकार की कोई विधि अगर हम अपनी कल्पना में लेके आते हैं, जैसे सोचते हैं कि हमारे सिर से दूर कहीं हमारी चेतना जा रही है या हमारे शरीर से दूर कहीं चेतना जा रही है, शरीर यहीं रह जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान हमारे शरीर पर तो रहता ही रहता है, लेकिन उससे जब दूर हो जाता है तो एक भाव आता है डिटैचमेंट होने का, अलग होने का। तो वो भाव भी हमें एक मेडिटेटिव स्टेट में लाने के लिए मदद करता है। असल में हम डिटैच नहीं हुए हैं, लेकिन उसकी वजह से एक भाव पैदा हुआ है और मन की एक स्थिति बन गई है जो कि एक मेडिटेटिव स्टेट का स्वरूप है। स्वयं का विस्तार करना, यानी सेल्फ एक्सपेंशन टेक्निक। सेल्फ एक्सपेंशन भी जो हमारा शरीर है, स्वरूप तो हमारा उसी शरीर का रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। तो हमारा एक्सपेंशन किस चीज़ का होगा? हमारे थॉट का होगा, हमारी चेतना का एक्सपेंशन होगा। हमारी चेतना जो हमारे साथ जुड़ी है, हम अपना ध्यान अपने शरीर के अंदर कहीं ले आते हैं और ध्यान लगाते हैं। वहाँ से मान लो हमने अपने छाती के बीच में या अपनी नाभि के बीच में या हमारे माथे के बीच में किसी एक बिंदु को ध्यान लिया अपने कल्पना में, और वहाँ से ऐसा स्वरूप बनाते हैं कि वहाँ से एनर्जी निकल रही है, हमारी चेतना को बढ़ाने वाली एनर्जी, और धीरे धीरे हम फैलते जा रहे हैं। शरीर यही है, लेकिन चेतना फैलती जा रही है, पूरे शरीर के अंदर फैल गई है। शरीर से बाहर चेतना हमारे ऑरा के अंदर, आभा मंडल में, और उससे पूरे यूनिवर्स के अंदर जैसे चेतना फैल गई है, और हम अपने स्वरूप को एक कुदरत के स्वरूप के साथ मिला हुआ पाते हैं। तो यह भी एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है मेडिटेशन में जाने का। जब हम अपने आप को एक ब्रह्मांड की शक्ति के अंदर, परमात्मा में या कुदरत में, जिसमें भी हम कहें, अपने स्वरूप को मिला हुआ पाते हैं, तो उसमें भी हमारा एक एहसास पैदा होता है। हमारी मस्तिष्क की तरंगें पूर्ण रूप से बदल जाती हैं और हम मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक, यानी श्वास द्वारा मेडिटेशन प्राप्त करना। अब श्वास तो हमारा ऐसी चीज़ है जो लगातार चलेगी, ये कभी नहीं रुकता, ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है। जब तक इंसान जिंदा है तो उसका सांस भी कार्य करता रहता है, और सांस शरीर के अंदर आता है और बाहर जाता है, यानी इसके दो स्वरूप हो गए, शरीर के अंदर जाना और शरीर के बाहर जाना, और इसके बीच में दो विराम हो गए। पहला विराम जब शरीर के अंदर आया है, फिर रुकता है, फिर बाहर जाता है, फिर रुकता है,
फिर अंदर आता है। अगर हम अपना ध्यान अपने श्वास के साथ साथ महसूस करना शुरू कर दें कि सांस शरीर के अंदर आ रहा है, अब रुक गया है, अब बाहर जा रहा है, अब रुक गया है, अब आ रहा है, यानी हम अपनी चेतना को श्वास के साथ जोड़ दें, तो कुछ ही देर में आप पाएंगे कि आपका जो मानसिक स्तर है जो वो एकदम बदल जाता है, आपकी ब्रेन वेव्स एकदम बदल जाती हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान देने की बात होती है, अगर हमने मेडिटेशन करना है तो हमने उसको देखना है, यानी किस रास्ते से वो सांस आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कितनी देर रुक रहा है, कितनी देर फिर बाहर आने में लगाता है, किस रास्ते से आता है, फिर जो रुकता है। ये चीज़ें देखनी है, ना कि महसूस करनी। अगर हम इसे महसूस करने लग जाते हैं, फील करने लग जाते हैं, तो हमें नींद आ जाती है। अगर हमें देखने लग जाते हैं तो हमारी जागरूकता बनी रहती है, हम सोते नहीं हैं। और हमने चेतना ही को तो रखना है, मेडिटेशन में सोना नहीं है। मेडिटेशन जागते रहने की प्रक्रिया है, ना कि सोने की प्रक्रिया है। तो हमने सांस को देखना है। हम कौन हुए? यानी हमारा मन देख रहा है। अगर ऐसा हो कि मन को भी अगर हम देखें, कोई ऐसा स्वरूप बनाए, यानी हमारा सांस चल रहा है, सांस को हमारी चेतना देख रही है या मन देख रहा है, और उसको भी अगर देखें, एक ऐसा एहसास पैदा करें, तो एक बहुत ही खूबसूरत रूप बन जाता है और उससे भी बहुत अच्छे ढंग से मेडिटेटिव स्टेट डेवलप हो जाती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है देखना, ना कि महसूस करना। स्कैनिंग मेथड, बॉडी को स्कैन करना, ये भी एक बहुत साधारण मेथड है और बहुत ही अच्छा मेथड है। हम अपने शरीर को अगर देखते हैं, सिर से लेकर ये धीरे धीरे सब अंग पाँव की एड़ी तक, तलवे तक जाता है। किसी भी रूप में देख लें, नीचे से देखेंगे तो ऊपर तक आता है। यानी हमारा शरीर बहुत सारे अंगों का मिला जुला एक स्वरूप होता है। तो हमने अपने शरीर के अंदर अपनी चेतना को दौड़ाना है, उसी को स्कैनिंग करना कहते हैं। कि हम पूर्ण ऊपर से स्कैन करते चलें अपने मस्तिष्क के अंदर से, जिस प्रकार की वहाँ पे फीलिंग्स हो रही हैं उनको महसूस करते चले, क्या हो रहा है उसको बस देखते चलें। माथे पे, आँख पे, धीरे धीरे पूरी बॉडी को अगर हम स्कैन करते हैं, तो ये एक जागरूकता बढ़ाने की बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें आप पूरा अवेयर रहते हैं और पूरा कनेक्टेड रहते हैं। मेडिटेशन के लिए यही तो चाहिए। तो स्कैनिंग मेथड भी बहुत ही कारगर उपाय है मेडिटेटिव स्टेट पाने के लिए। स्रोत में मिल जाना, यानी मर्जिंग मेथड। हमारी चेतना किसी एक विस्तृत चेतना का स्वरूप है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, यानी कुछ लोग कहते हैं परमात्मा का अंश है, कोई कहता है उसी जैसी है, उसी स्वरूप की है। तो अगर हम उसका एक अंश है जो बड़ी चेतना है, अपनी इमेजिनेशन के द्वारा अगर हम अपने आप को, अपनी चेतना को जाता हुआ महसूस करें, वहाँ से जिस स्रोत से वो आई है, धीरे धीरे महसूस करें उस रास्ते को और जाकर मर्ज हो जाएं, उसके अंदर शामिल हो जाएं, तो भी मेडिटेशन की स्टेट बड़े आराम से और बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होती है। बल्कि उसके अंदर एक शक्ति भी महसूस होती है। जैसे नदियाँ पानी की जब समुद्र में गिर जाती है तो समुद्र की शक्ति बन जाती है, वो समुद्र का स्वरूप बन जाती है। इसी प्रकार हम अपनी चेतना को ब्रह्म चेतना के अंदर मर्ज कर देते हैं, तो भी वो एक भाव हमारे अंदर आता है और एक बहुत ही सुंदर मेडिटेटिव स्टेट डेवलप हो जाती है। एनर्जी मेडिटेशन, यानी ऊर्जा। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा तो जो हमारे से ज़्यादा ऊर्जावान है वो हमें ऊर्जा बड़े आराम से दे सकता है। ऊर्जा का भंडार मान लेते हैं पृथ्वी है, ऊर्जा का भंडार मान लेते हैं कुदरत है, नेचर है, भगवान है। तो दो स्वरूप के अंदर हमने ऊर्जा को देख लिया।
कि धरती क्योंकि हमें सब कुछ जीवन चलने के लिए देती है और कुदरत हमारी चेतना को मजबूत करती है, भगवान या प्रकृति हमारी चेतना को मजबूत करती है। अगर हम अपनी इमेजिनेशन के अंदर लाते हैं कि धरती से हमारी चेतना जुड़ गई है और वो ऊर्जा धरती से पूरे शरीर के अंदर धीरे धीरे आ रही है, हर अंग के अंदर ऊपर आती हुई, और उस आती हुई ऊर्जा को आप महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई, उसके बारे में पूरे जागरूक रहते हैं। इसी प्रकार ऊपर से कॉस्मिक वर्ल्ड से हम इमेजिन करते हैं कि एनर्जी आ रही है, वो भी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। तो ये दोनों प्रकार से की जा सकती है। या तो सिर्फ एक स्रोत से ऊर्जा लें तो भी आपकी मेडिटेटिव स्टेट उसी प्रकार बनेगी। अगर दोनों स्रोत से लें, नीचे वाले स्रोत से भी ऊपर वाले से भी, तो और भी ज़्यादा हमारे अंदर शक्ति का भाव पैदा आता है। इसके अंदर भी मेन तो हम एक एहसास ही लेके चलते हैं, एक चेतना का एहसास लेके चलते हैं कि ऊपर से धीरे धीरे ये आ रही है, हमारी चेतना आ रही है, और इसी प्रकार चेतना नीचे से ऊपर आ रही है। तो ऊर्जा से भी हम मेडिटेशन की स्टेट पा सकते हैं। और 10वीं टेक्निक प्रार्थना की टेक्निक है। प्रार्थना तो बहुत ही पॉपुलर है। कुछ लोग पूजा पाठ के रूप में प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग प्रार्थना कार्य करने से पहले वैसे प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, कुछ लोग भगवान को किसी एक स्वरूप में याद करते हैं। यानी इसके अंदर पूजा भी आ गई, इसके अंदर प्रार्थना भी आ गई, और इसके अंदर भगवान का स्वरूप भी आ गया। यानी उसमें आपकी तन्मयता, आपकी लगन भी आ गई। अगर आप कोई प्रार्थना किसी भी रूप में करते हैं, अदृश्य भगवान मानकर या किसी रूप में भगवान को मानकर, और उस पर अपना ध्यान की लो लगा देते हैं और उसके लिए समर्पित भाव से करते हैं, देखो कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं जब आप पूजा करते हैं। एक पूजा करने की जो विधि आपने अपनाई, प्रेयर, मंत्र या उससे संबंधित जो बातें आपने करी, और जिस स्वरूप में आपने उस एनर्जी को माना वो भी, और साथ में आपका एक भाव उसके साथ जुड़ जाता है। ये भी कहते हैं ना, लोग पूजा करते हुए खो जाते हैं, वो यही भाव है कि वो मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं। तो आज हमने कुल 10 टेक्निक्स के बारे में जिक्र किया जिनसे कि हम मेडिटेटिव स्टेट पा सकते हैं। हम इन्हें ये भी कह सकते हैं कि मेडिटेशन करने के 10 तरीके। और आपने ये देखा कि सारे के सारे तरीके कितने आसान हैं। यानी मेडिटेशन एक बहुत आसान क्रिया है, ये बहुत कठिन काम नहीं है। ये एक एहसास है, जागरूकता है, अवेयरनेस है। उस अवेयरनेस को हमारे अंदर, अपने अंदर बुलाना, हमारे अंदर बुलाना, उसको यूज करना ही हमारा एक मेडिटेशन के समझने का एक तरीका। उस रूप में मेडिटेशन को समझें। ये जागरूकता यहाँ तक कई बार हो जाती है कि हम सोते हुए भी अपने आप को जागता पाते हैं, जिसे तूरिया स्टेट कहते हैं, कि जब सो रहे हैं हमें मालूम है सो रहे हैं। तो एक जागरूकता बढ़ानी है तो मेडिटेशन करना है। ये आपके जीवन में आपकी मन की शक्ति को प्रयोग करने में बहुत ही उत्तम एक कारगर विधि है।